बच्चों आज के लेक्चर में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो जो हमने सेकंड चैप्टर देखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम जीरो के इक्वेट कर दो तो क्या मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसी को जीरो के इक्वेट कर लो तो हमें क्या मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड है यूज, तो इक्वेशन मतलब इक्वल टू का सिंबल होगा। तो देखना बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या, इसका पूरा इंट्रो पार्ट कवर करेंगे आज के लेक्चर में हम, ठीक है। तो देखना बेटा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या है आपके पास, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो वन वेरिएबल के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और x की जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x, कि जो x की डिग्री है मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x की जो हाईएस्ट पावर 2 आ जाए और इक्वल टू का सिंबल हो तो वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वन वेरिएबल के फॉर्म में है और वन वेरिएबल की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो जो हाईएस्ट पावर 2 जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें इक्वल टू का सिंबल है, इक्वल टू 0 है, तो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इक्वल टू का सिंबल है तो वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पूरा वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। या फिर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हाँ उसमें इक्वल टू का सिंबल आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वेयर ए नॉट इक्वल 0, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी क्योंकि ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर 0 हो गया और एक्स स्क्वायर 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल के फॉर्म में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल के फॉर्म में होगा और x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी। कितनी होगी 2, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इसमें और देखना, हाँ इसी को ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वेट हो जाए। हाँ इक्वेशन जो है इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में। हाँ कोई इक्वेशन है वो इस फॉर्म में वन वेरिएबल के फॉर्म में और x की हाईएस्ट पावर 2 है और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू का सिंबल है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको 0 के इक्वेट कर लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। और वेयर ए बी सी, हाँ ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी जो ए बी सी है वो रियल नंबर्स है आपके पास, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ठीक है। ए 0 नहीं होगा, बाकी 0 को छोड़कर पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता, ठीक है। और बी 0 भी चलेगा कैसा भी चलेगा, तो ए बी सी क्या है रियल नंबर, ठीक है। अब देखना बेटा, अब जो हम वहाँ पर जो हमारा सेकंड चैप्टर था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब जो पोलिनोमियल था और पोलिनोमियल में जो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे मैक्सिमम डिस्कशन किया, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम जीरोस फाइंड करते थे। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। पूरा ये जो चैप्टर है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगी, वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगी और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते तो जो x की वैल्यू ऑब्टेंड होती है वो x की वैल्यू रूट्स है बेटा, क्या है वो रूट्स। तो यहाँ पर हम रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। अरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिस भी फॉर्म में, एक्स में है वाई में है, तो जो वैल्यू आएगी एक्स वाई की, ठीक है, कोई सा ही फॉर्म हो सकता है, कंपल्सरी नहीं कि एक्स में ही हो, वाई में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, जेड में भी हो सकता है वन वेरिएबल के फॉर्म में और इक्वल टू 0 होगा। तो जो x की वैल्यू ऑब्टेंड होगी या फिर y या फिर z, तो जो x की वैल्यू y की वैल्यू या फिर z की वैल्यू जो ऑब्टेंड होगी जिस भी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ वो वैल्यू को हम रूट्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, रूट्स। हाँ रूट्स बोलो या जीरोस बोलो बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। बाकी यहाँ पर हम रूट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात, या फिर मैं अभी ऐसा कर लेता हूँ, सुनो एक चीज़ और, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कुछ एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, किस टाइप के सुनना, x² + 1 = 0। हाँ, x की पावर 2 है, 1 वेरिएबल के फॉर्म में ये पोलिनोमियल है, ठीक है। हाँ, ये 1 वेरिएबल के फॉर्म में आपके पास पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री जो है वो 2 है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है, और ये 0 के इक्वेट है, तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 1 वेरिएबल के फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी पावर 2 है, x की जो हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, और वो 0 के इक्वेट हो जाए तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और भी हम जनरेट कर सकते हैं बहुत सारे, -x² - 2x + 3, ठीक है। 1 वेरिएबल के फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, 0 के इक्वेट है, इक्वल टू का सिंबल है, तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो ढेर सारे एग्जाम्पल्स का शॉर्ट फॉर्म ax² + bx + c = 0। ABC रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकता है। तो ये से मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, ढेर सारे, तो उन सबको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, ax² + bx + c, ठीक है। जैसे यहाँ नेगेटिव ले लिया, ऐसे मिडिल में भी नेगेटिव पॉजिटिव ले सकता हूँ, किसी भी टाइप का ले सकता हूँ। 1 वेरिएबल के फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ, जिसकी डिग्री क्या हो 2 और इक्वल टू 0 हो, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल लिए, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल में ले सकता हूँ। तो इन्हीं जो बहुत सारे जो जितने भी ऑल टाइप के एग्जाम्पल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, ax² + bx + c = 0, ठीक है। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ABC रियल नंबर है, a ≠ 0, ठीक है। जो ऑल टाइप के जो एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उनका शॉर्ट फॉर्म, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये हमें माइंड में होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रूट्स की, ठीक है। तो देखना बेटा, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे जीरोस की बात करते थे ना, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक, यहाँ पर इक्वेशन आएगा, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करेंगे हम। जैसे वहाँ पर पोलिनोमियल में हम जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते थे कि जो x की वैल्यू ऑब्टेंड हुई है, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरोस की बात करते थे। और जीरोस क्या, x की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो जीरोस। उसी टाइप से रूट्स भी वही है कि जो x की वो वैल्यू जिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, x की वो वैल्यू रियल नंबर जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब जब यहाँ पर मैं एक रियल नंबर पुट करूँ और 0 के इक्वल आ जाए, तो वो जो x की वैल्यू है जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, वो रूट्स है। वो क्या है, रूट्स है आपके पास। तो रूट्स क्या है, आ रियल नंबर अल्फ़ा, मैंने जितने भी रियल नंबर है उसको अल्फ़ा ले लिया, तो आ रियल नंबर अल्फ़ा ले लिया मैंने। ये जो रियल नंबर है इसी को मैं रूट्स बोलूँगा, ठीक है। इज सेड टू बी रूट्स या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो रियल नंबर अल्फ़ा है, ठीक है, रियल नंबर अल्फ़ा है, यही क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। कि जो रियल नंबर अल्फ़ा है वही क्या है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसका जो रूट्स है वो अल्फ़ा है। ये कब होगा, ये जो रियल नंबर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई मतलब x के रिप्लेस पे मैं अल्फ़ा पुट करूँ, कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a × α² + b × α, x के रिप्लेस पर अल्फ़ा + c = 0। तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, 0 = 0। जब रियल नंबर पुट करोगे
तो दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हाँ वो सेटिस्फाई हो रही है, तो वो जो x की वैल्यू है वही क्या है, रूट्स है। ठीक है, सुनना अच्छे से, रूट्स क्या है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रूट्स क्या, सिंपल लैंग्वेज में कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ होगी। सुनना, डिग्री 2 है, हाँ डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ होगी, डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ होगी। तो जो x की 2 वैल्यूज़ है वही क्या है, मतलब जो x की वैल्यूज़ है उसी को रूट्स बोलते हैं, जो x की वैल्यूज़ है उसी को क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। ठीक है, तो रूट्स की बात करें, जैसे वहाँ x की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम जीरोस निकालते हैं, जो x की वैल्यू होती है उसको जीरोस बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे वो रूट्स होंगे। और रूट्स और जीरोस कोई अलग नहीं है, आप चाहे रूट्स निकाल लो या जीरोस निकाल लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। अरे सोचो ना, आप खुद थोड़ा माइंड लगाओ कि जब हम सेकंड चैप्टर करते थे तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वेट करते थे। तो यहाँ तो ऑलरेडी जीरो के इक्वल है, लेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जीरो के इक्वल है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स है वो भी हम देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ें। तो रूट्स की बात करें, यहाँ रूट्स पे डिस्कशन चलेगा। किस पे डिस्कशन चलेगा, पूरा जो चैप्टर है वो रूट्स पे डिपेंड है। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स क्या होते हैं, जो x की वैल्यू है डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनो, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हाँ इसकी 2 वैल्यू, डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज़ होगी, वो जो x की वैल्यू है उसी को रूट्स बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। और ये जो x की वैल्यू है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये जो x की वैल्यू होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तभी जाके वो क्या होंगे, रूट्स होंगे। या सीधा सा सिंपल सा x की जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी 2 वैल्यूज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू होगी, जितनी डिग्री उतनी वैल्यू, आपको पता ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की 2 वैल्यूज़ ऑब्टेंड होगी, वो x की जो 2 वैल्यूज़ है उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसी को जीरो के इक्वल लेट कर लिया, या कोई इक्वेशन है उसका फॉर्म क्या है कि 1 वेरिएबल के फॉर्म में है और डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है और जीरो के इक्वेट है, तो वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और ये जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यू ऑब्टेंड होगी उसी को रूट्स बोलेंगे। अब सुनना मेरी बात, रूट्स कैसे, रूट्स पे बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करेंगे, तो रूट्स को फाइंड करने की कौन कौन सी मेथड्स है वो देखना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कौन कौन सी मेथड्स है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, वो देखना। ठीक है, देखना उसी को। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन कैसे क्या हम फाइंड करें, या फिर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने की कौन कौन सी मेथड्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन, या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे क्या सॉल्व करें हम, उसका सॉल्यूशन कैसे क्या ऑब्टेन करें। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालना, x के फॉर्म में तो x की वैल्यू निकालना, y के फॉर्म में तो y की वैल्यू निकालना। तो कैसे क्या निकाले, कौन कौन सी मेथड्स है, इस पर डिस्कशन करेंगे। कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की कौन कौन सी मेथड है। फर्स्ट जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो आप पहले 9th क्लास 8th क्लास से देखते आए और अभी भी देखी हमने। ठीक है, अभी भी हमने सेकंड चैप्टर में यही अप्लाई करा। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब x की 2 वैल्यूज़ ऑब्टेन करना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यूज़ फाइंड करना। और x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज़।
ठीक है, डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड है फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते कॉमन फैक्टर निकालते हैं, वो फैक्टराइजेशन मेथड। पता ही है फैक्टराइजेशन मेथड कैसे क्या अप्लाई करते हैं। तो फैक्टराइजेशन फर्स्ट मेथड। फिर सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको जो डिस्कवर्ड श्रीधराचार्य ने किया था। किसने किया था? श्रीधराचार्य ने किया था। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या? x = -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की सेकंड मेथड, x की 2 वैल्यूज निकालने की सेकंड मेथड, कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? आपके पास x = -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। बस यहाँ ABC की वैल्यू पुट करना। a क्या है? x² का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट है। तो कंपेयरिंग जब करोगे जो भी इक्वेशन है, कंपेयरिंग करके सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो भी इक्वेशन से, हाँ, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग करके ABC फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ABC फाइंड करेंगे, और ABC की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमें सुनना, ये जब फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद रूट कैंसिल होगा, कैंसिल कर देंगे, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन लोगे तो x की 2 वैल्यूज ऑब्टेंड हो जाएगी, x की जो है 2 वैल्यूज ऑब्टेंड होगी, ठीक है। तो जो सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसने इन्वेंशन किया था? श्रीधराचार्य ने इन्वेंशन किया था, ठीक है। एक और थर्ड भी थी, ऐसा नहीं है, ठीक है, थर्ड मेथड भी थी, एक और जो है थर्ड मेथड भी थी, लेकिन वो रिड्यूस हो गई, 2 ही मेथड है, ठीक है। कौन सी मेथड है? 2 मेथड है आपके पास, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और जो सेकंड है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब सुनना एक चीज और, कि आपके पास ये जो b² माइनस 4ac है, स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac है, ये b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कि ये जो आपके पास सुनना, वेयर आपके पास b² माइनस 4ac है इज अ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये क्या है आपके पास? डिस्क्रिमिनेंट है। ये जो b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac इज अ डिस्क्रिमिनेंट। ये जो b² माइनस 4ac इसको क्या बोलते हैं? हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जो है ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। तो एक चीज़ और, मेरी बात सुनना, अब हम एक चीज़ और डिस्कशन करने वाले, नेचर ऑफ रूट्स। कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है वो एग्जिस्ट है या नहीं, ये एडवांस में पता कर लेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, इसके रूट्स किस टाइप के हैं, ये हम एडवांस में इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। किससे? डिस्क्रिमिनेंट से। किसकी हेल्प से? डिस्क्रिमिनेंट से। तो अगला जो हमारा डिस्कशन है किसके ऊपर है? नेचर ऑफ रूट्स। कि जो हमारे रूट्स ऑब्टेंड हो रहे हैं, एक्स की वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है, वो उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप से, वो देखना। तो नेचर ऑफ रूट्स देखना, जो रूट्स है हमारे उसका नेचर। किसके रूट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्स की 2 वैल्यूज है उसका नेचर कैसा है, ये हम एडवांस में प्रेडिक्शन कर सकते हैं इसका। किससे? डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। वो एडवांस में चेक कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। तो नेचर ऑफ रूट्स देखना, रूट्स का नेचर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c = 0, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स पता करना है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है बेटा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर एडवांस पता करना कि रूट्स कैसे, एक्स की वैल्यू किस टाइप से है, वो डिस्क्रिमिनेंट से। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे
क्या आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान लो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला और डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर हमें ये पता चला कि बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई। बेटा 3 केस है, नेचर ऑफ रूट्स के 3 केस है। फर्स्ट कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, हाँ वो ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, वो ग्रेटर देन 0 आ गया। देन द जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। जो हमारे रूट्स होंगे वो किस टाइप से होंगे देखना बेटा, जो हमारे रूट्स होंगे वो किस टाइप से होंगे वो देखना। हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, ग्रेटर देन 0 आ गया। देन द 2 डिस्टिंक्ट रूट, जो रूट्स होंगे 2 डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, जो हमारे रूट्स होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। एक चीज़ और सुन लो मेरी बात, जो x की वैल्यू ऑब्टेंड होना चाहिए वो रियली ऑब्टेंड होना चाहिए, क्योंकि पूरा जो ABC रियल नंबर है, हमारा जो पूरा डिस्कशन चलेगा वो रियल नंबर पे चलेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हम कैसे क्या फाइंड करें कि हमारी जो x की वैल्यू वो रियल होगी या एग्जिस्ट है या नहीं, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट से एडवांस में इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और वो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मतलब रूट्स कैसे है, देन द रूट्स आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, x की 2 वैल्यू होगी, तो आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला ये ग्रेटर देन 0 है, तो क्या इससे क्या रिजल्ट निकला, डिस्क्रिमिनेंट जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब देन द 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, के जो रूट्स होंगे वो 2 डिस्टिंक्ट होंगे। जो x की 2 वैल्यूज होगी वो रियल तो होगी। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब रूट्स एग्जिस्ट, के जो रूट्स है हाँ वो एग्जिस्ट होंगे, जो रूट्स है वो एग्जिस्ट होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स एग्जिस्ट होंगे, और कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, हाँ वो 0 के इक्वल आ जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला हमने, वो 0 के इक्वल आ जाए, तो आपके पास क्या होगा, तो भी रूट्स एग्जिस्ट है। तो भी रूट्स क्या है, रूट्स आर एग्जिस्ट, या रूट्स एग्जिस्ट, के जो रूट्स है वो एग्जिस्ट है। हाँ रूट्स एग्जिस्ट है, तो रूट्स कैसे क्या है, किस टाइप के, रियल तो है। हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, रूट्स एग्जिस्ट है मतलब रियल रूट्स। और कैसे है, देन द 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, के जो x की वैल्यू होगी, जो x की 2 वैल्यूज होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। रियल तो होगी लेकिन कैसी होगी, इक्वल होगी। ये एडवांस में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट से, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम एडवांस में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, रूट्स एग्जिस्ट है। और कैसे रूट्स है, रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट है, मतलब x की जो 2 वैल्यू है वो दोनों अलग अलग है। ये हम किससे, डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। कब होगा ऐसा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए। हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, मतलब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, तो भी रूट्स एग्जिस्ट है। और कैसे रूट्स है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, एग्जिस्ट है मतलब रियल रूट्स होंगे। और कैसे होंगे, जो x की 2 वैल्यूज होगी दोनों सेम होगी, दोनों क्या होगी, सेम। थर्ड और लास्ट केस, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकाला, हाँ वो लेस देन 0 आ जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ जाए, तो इस केस में रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, के जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं होंगे, मतलब जो रूट्स है उसमें जो x की जो वैल्यू है वो रियल नहीं होगी। ठीक है, मतलब देन द रूट्स आर इमेजिनरी, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, या रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, देन द रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, के रूट्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट है। या फिर ऐसा ही बोल सकते, देन द रूट्स आर, देन द रूट्स ऐसा, देन द नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये जो रूट्स है वो नो रियल रूट्स है, मतलब दैट इज इमेजिनरी रूट्स,
जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे, रियल की बात होगी, मतलब जो x की वैल्यू वो रियल आना चाहिए। तो हम एडवांस में कैसे क्या प्रेडिक्शन करें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालना, लेकिन हमें एडवांस से पता चल जाए कि x की वैल्यू किस टाइप से होगी, वो हम डिस्क्रिमिनेंट से निकाल सकते हैं। एडवांस में प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्या रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं, x की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, वो सब हम एडवांस में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो क्या वो किसकी हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, नेचर ऑफ रूट्स की हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। हाँ डिस्क्रिमिनेंट निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला ग्रेटर देन 0 आ गया, रूट्स एग्जिस्ट है। हाँ रूट्स एग्जिस्ट मतलब रियल रूट्स है, और कैसे है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए तो भी रूट्स क्या एग्जिस्ट है, मतलब रियल रूट्स है, और कैसे है, टू इक्वल, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो सेम होगी इस केस में, और इसमें जो x की वैल्यू होगी डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, x की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, दोनों अलग अलग होगी। और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, मतलब जो x की वैल्यू है वो इक्वल है, दोनों वैल्यू सेम है। और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर देन द नो रियल रूट्स, के जो रूट्स है वो रियल नहीं है, मतलब दैट इज इमेजिनरी रूट्स। कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये नेचर ऑफ रूट्स है, ठीक है। तो आप देख लो अच्छे से, सीधा सा है, हमें इस साल जो है मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब x की वैल्यू निकालना, या जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में उसकी वैल्यू निकालना। और हाँ वो जो x की वैल्यू उसको रूट्स बोलते हैं। तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको रूट्स फाइंड करने की कौन कौन सी मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड मेथड भी थी, ठीक है, मेथड ऑफ, मतलब आपके पास कौन सी जो थर्ड मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो थर्ड मेथड है वो कौन सी थी, सुनना, जो एक और थर्ड मेथड भी थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये थर्ड मेथड भी थी पहले, जब पूरा जो सिलेबस है वो रिड्यूस नहीं था। बाकी 11th क्लास में रिपीट हो जाएगी। 11th क्लास में आपको मैथमेटिक्स में रिटर्न वहाँ रिपीट करना पड़ेगी, वहाँ आपको देखना पड़ेगी। तो बाकी अभी जो सिलेबस में है दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक। बाकी थर्ड मेथड थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। उसका वर्किंग रूल है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर इसके बाद एक्स का जो भी कॉफिशिएंट है उसका हाफ करो, हाफ करने के बाद फिर क्या करते हैं हम, जो भी हाफ आया उसका स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसकी पूरा एक वर्किंग रूल है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है, अभी सिलेबस से रिड्यूस है। और एक्चुअल बात बताऊँ ना मैं, कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो ये जो रूट से निकालने का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये ऑब्टेंड उसी से हुआ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। श्रीधराचार्य ने क्या करा, एक प्रोसेस यूज़ करी। श्रीधराचार्य ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको इन्वेंशन करा। कैसे, कि उसने क्या करा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें क्या करा, उसने सबसे पहले बोले एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 ऑब्टेंड करा। 1 है तो ठीक है ऑलरेडी, या नहीं हो तो 1 ऑब्टेंड कर लो डिवाइड करके। फिर उसके बाद जो भी एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद एक बार प्लस एक बार माइनस। मतलब ऐसा सुनो, इसी को रियलाइज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बोले श्रीधराचार्य ने क्या करा, ये फॉर्मूला कैसे क्या इन्वेंशन करा, वो चीज़ कैसे क्या डिस्कवर करा श्रीधराचार्य ने, कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाई। कौन सी लगाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द जो स्क्वायर मेथड है वो क्या आपके पास, कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 करो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे या डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है बोले 1 होना चाहिए, तो ए कॉमन, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मतलब ए से डिवाइड कर दो, ए से कैंसिल, बी बाई ए सी बाई ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए, मतलब 0 होगा। फिर जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ मतलब 2 से डिवाइड, फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो b बाई 2a का स्क्वायर कर देंगे। तो जो भी स्क्वायर ऑब्टेंड हुआ b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, उसको एक बार प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स, इसके बाद
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, ठीक है, और प्लस जो सी बाई है वो एज इट इज़। फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला बनाकर जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऑब्टेंड होगा, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये थी, ये वर्किंग रूल है उसका। बाकी ये जो ऑब्टेंड हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये वाला मेन फॉर्मूला बेटा, ठीक है, मेन ये फॉर्मूला हमें यही करना है। मतलब ये जो मेन फॉर्मूला ये वाला आपका बस, ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज ऑब्टेंड होगी। मेन ये वाला फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक, इसी का मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे हम। दो मेथड है बस, स्पेक्ट्राइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या निकालने की? रूट्स निकालने की। और डिस्क्रिमिनेंट से हम एडवांस में पता कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे एडवांस में पता कर सकते हैं कि हमारा जो रूट्स है, जो एक्स की वैल्यू है वो पॉसिबल है या नहीं, वो हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्ट है या नहीं हम एडवांस पता कर सकते हैं। और जो एक्स की वैल्यू हमेशा रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं चलेगी, बस रियल पे हम वर्क कर रहे हैं। रियल नंबर होना चाहिए, कैसा भी आ जाए, इरेशनल आ जाए, रेशनल आ जाए, कैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा जो इंट्रो पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो कंप्लीट हो चुका। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं। थैंक्स।